जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से हर एक पेपर में क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, तय है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। हालांकि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन पेपर से पहले हमें हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है, तो इसीलिए मैं आपके सामने आज लाया हूं वर्क एंड टाइम। इस पे देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसेस हमारी कैसे चलने वाली है। सबसे पहले हम इस पे आपको पता ही है कि अगर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके तह पे जाते हैं, बिल्कुल एकदम जड़ सी चीज़ों को उठाते हुए चलते हैं और पहुंचते पहुंचते पूरे हाई लेवल पर हम अटैक करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को तैयारी करने से पहले हमारा सबसे पहले मोटिव यही होना चाहिए कि उसकी जो बेसिक जड़ें हैं उसको पहले क्लियर कर लें, ऊपर की चीज़ तो बाद में आ जाती है। तो हमारा जो मोटिव रहता है सबसे पहले यही रहता है कि कोई भी चीज़ हो उसको जड़ से पहले निपटा लें। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं टाइम एंड वर्क के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टाइप हैं, उस टाइप में होता क्या है, कैसे हमसे प्रश्न पूछेगा और कैसे हमारे साथ हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। और इसकी जो एक अगली वीडियो बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो मैंने इसमें क्या करा, पहले इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा और अगले में हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमारा जो पूरा टॉपिक है वो आसानी से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को करते हैं ना, उसकी बेसिक तो हमें होना ही चाहिए, और बेसिक मैं आपको देखिए कैसे समझाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है वर्क। ठीक है, जो हमारा वर्क है, वर्क डन है, जो कार्य है वो क्या है, क्या है। मैंने बोला आपने कोई कार्य करा तो आपका क्या उसमें टाइम लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। ठीक है, उसमें टाइम लगा होगा और आपके उसमें क्या रेट भी लगा होगा, दर, आपकी क्षमता भी उसमें क्या होगा, रेट, इसे बोलते हैं रेट। पहला ही फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया है। देखिए, कोई भी चीज कहीं से कहां से बनती है, वो हमारे जो आसपास हमारी चीजें हो रही, वर्क हम क्या करते हैं, हमको टाइम भी लगता है, हमारा रेट उसमें लगता है कि हमारी कितनी क्षमता है, हमारी कितनी दक्षता है, उसमें एफिशिएंसी हमारी कितनी है, वही चीज है ये। ठीक है, रेट लिख दिया या फिर मैं इसको एफिशिएंसी लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क डन इक्वल टू रेट इंटू टाइम। उसके बाद देखो क्या होता है, अगर यहीं से मैं क्वेश्चन निकालूं, ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, अगर यहीं से मैं बोलूं तो यहां से आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, जो दर होती है कार्य करने की वो क्या निकल जाएगी, कार्य बट्टा समय। अब ये कहां से निकला, देखो ये रेट इधर ही रहा, ये टी कहां जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जो हमारा रेट होता है, जो कार्य करने की दर होती है, वो होती क्या है, वो होती है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए यदि मुझे टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन रेट, एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा एक काम, एक 10 काम है कोई, ठीक है, और आप एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, आप एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, तो आपकी जो रेट है, सॉरी जो आपका टाइम है वो कितना दिन लगेगा, 2 पंजे 10। अब यही प्रश्नों में घुमा के आता है, आप वहां पर घूम जाते हैं, जबकि नॉर्मल सी चीज है, ये वर्क है। और अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो बना सकते हैं, हम एक 10 काम है हमारे पास और हम एक दिन में 2 काम करते हैं, एक दिन में कितने काम, 2 काम, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 5। तो हमारा फॉर्मूला बन गया टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी या रेट। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब देखो वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन हम बना सकता है एग्जामिनर, ये हमें पता होना सबसे पहले है और हम यही सीखते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि यदि मैं रेट को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। ठीक है, जो हमारा रेट है उसको क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट। ठीक है, जो आर है वो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यू है वो प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम रेट को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, एक स्थिर कर दें। ठीक है, अब ऐसी में क्या हो सकता है, टी भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। जब हम टी को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल रेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब हम W को कांस्टेंट कर दें, अब देखो जब हम क्या करें, W को क्या कर दें, कांस्टेंट, इस W को क्या कर दें, कांस्टेंट, क्योंकि ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, W कांस्टेंट कर दूं,
तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये हमारे फॉर्मूले हैं। देखिए ये तो बेसिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हमको करना है। क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं लेंगे, हम इतना सब कुछ नहीं करना है हमें। हाँ, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तो हम वहाँ ये कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो ये तो रहे हमारे सबसे पहले फॉर्मूले। मैंने कहा कि एक कार्य है वो 10 दिन में होता है और R यदि कांस्टेंट दे दिया जाए कि जो रेट है वो सेम है, तो R और T दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, रेशियो में लिख लेंगे इनको। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे को बढ़ता हूँ, अभी सारा आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, कैसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब मैं आगे को चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने कहा एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति, सबसे देखिए ये एलसीएम मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, कल पढ़ाया था ना आपको एलसीएम, आपको पता है ना एलसीएम क्या होता है, हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो यही, इसीलिए मैं देखो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। पहले मैंने एलसीएम पढ़ाया, उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया। क्यों पढ़ाया परसेंटेज, कि उसका यहाँ काम आएगा, हर जगह परसेंटेज का काम आता है। तो सारी वीडियो में लाइन से लाइन ला रहा हूँ जो आपको समझने में हर एक चीज़ आसानी हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम मेथड से हम टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा एक व्यक्ति है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, मैंने बोला वो 10 दिन में कर सकता है, आरी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला एक दूसरा व्यक्ति बी है वो इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। मैंने कहा एक सी भी व्यक्ति है वो इसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है कि ए बी सी कितने दिन में करते हैं, ए या बी कितने दिन में करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मतलब हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए वो कहाँ पर, किस लेवल पर होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही हमारा जो लेवल है वो सीधे अटैक करना चाहिए क्वेश्चन पे। ठीक है, कि कैसे हमको हो सकता है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लिखो a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर 30। आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, मेथड का नाम ही है एलसीएम। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2। देखिए मैं और एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ। अब 20 है, 5 दूनी 10 तो यहाँ आ गया, अब 2 और ले लो। देखो पहले 10 था, 5 दूनी 10 हो गया। अब 20 बनाना है, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। अब क्या बनाना है, 30 बनाना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 से गुणा करेंगे 40, तो नहीं हो पाएगा। 5 दूनी 10, 10 में कितने से गुणा करूँ, 30 बन जाएगा, 3 से गुणा कर दो। कितने से कर दो, 3 से गुणा कर दो। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम मैंने कल आपको क्या बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताया था ना। क्या बताया था कि एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों से भाग चले जाए। अब 10, 20 और 30 से किस में भाग जाता है, 60 में जाता है। ठीक है, 10 से भी चले जाता है, 20 से भी और 30 से भी। देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, वही तो लिखा है मैंने। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, 10 से 10 काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचा, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गई 6। ठीक है, 20 से 20 काटो, 5 दूनी 10, दूनी 20 कट गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 30 से 30 काट दो तो कितना बचेगा, देखो 5 दूनी 10, 3 30, कितना बचा, 2 बचा। ये पूरा 60 है, इसका मतलब क्या है, 60। अब देखो एफिशिएंसी हम कैसे निकाल रहे हैं, ये बच्चों को यही नहीं पता चलता कि ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है। अब देखो मैंने अभी फॉर्मूले लिखाए थे ना, वही बता रहा हूँ। ये है सारे डे, इतने दिन लगते हैं, ये टोटल वर्क, ये है वर्क। अब ये क्या निकलेंगी, एफिशिएंसी तो निकलेगी। अरे एफिशिएंसी तो निकलेगी सर, कैसे निकली बताओ, हमें नहीं आ रहा समझ। ठीक है मैं बताता हूँ, देखो ये रहा 60 टोटल वर्क, क्या रहा 60, 10 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन। अरे अभी मैंने पहले क्या बताया था, देखिए वर्क अपॉन टाइम मैंने क्या बताया था। अरे वर्क अपॉन टाइम कहाँ है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, अरे रेट तो है, रेट को ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। सब चीज़ नॉर्मल है, सब चीज़ क्या है, नॉर्मल है। ये डे है, ये डे देगा तो ऐसे लिख देंगे टोटल वर्क ही एफिशिएंसी निकल गई। हमने कहा ये देखो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, वही तो 6 दिन निकल के आया। 60 काम था, एक दिन में कितना काम, देखो 10 दिन ले रहा है, 60 काम करने में 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6, तो 6 ही तो उसकी एफिशिएंसी आ गई, यही चीज़ एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या 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 क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बोल सकता है ये टोटल काम को ABC कितने दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना है 60, ABC इनकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है, टाइम निकालना है तो टाइम अपॉन W अपॉन E, एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है A और B कितने दिन में कर सकते हैं, तो
टोटल वर्क तो 60 है, ए और बी की एफिशिएंसी 6 3 9 9 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, वो तो जब मैं कल आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सब कुछ ही आ जाएगा और वहां से आपका पूरा डाउट क्लियर। और अभी भी मेरे हिसाब से डाउट तो पूरा क्लियर हो ही गया होगा। जब भी आपके ये क्वेश्चन दिखें तो आपको इसी हिसाब से करने हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन वो और पूछता है, ठीक है, कि व्यक्ति थे 1 2 3 11, इन सबको कितने रुपए मिल रहे हैं? 22 रुपए मिल रहे हैं। जब ये टोटल काम कर रहे हैं तो इन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? 22 रुपए। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये पेपरों में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है ये भी आपको धीरे धीरे पता लग रहा होगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ गई तो आप मैथ की तो धज्जियाँ उड़ा दोगे। इतना तो मुझे आप पर क्या है, पूरा भरोसा है। बस आपको क्या करना है, चलते रहना है मेरे साथ। देखो मैंने कहा इन सबको इतने काम करना का, इन तीनों को इतने काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 22 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 22 रुपये। तो एक को कितने मिलेंगे? एक जने को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सबको बराबर मिलेंगे। अरे कौन कितनी एफिशिएंसी, उसके एफिशिएंसी के हिसाब से तो पैसे मिलेंगे। तुम इतना काम कर रहे हो, तुम्हें काम के हिसाब से तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपने कहा सर 22 रुपये हैं और एफिशिएंसी कितनी है? 6 7 8 9 10 11। मतलब जब 11 एफिशिएंसी है और कितने रुपए मिल रहे हैं? 22 रुपये। तो 11 दूनी 22, मतलब एक पॉइंट का 2 रुपये। मतलब जिसकी एफिशिएंसी 1 होगी उसको 2 रुपये मिलेंगे। इसके हिसाब से हम इंटू कर देते हैं। देखो इसकी एफिशिएंसी 6 है, 6 दूनी इसको मिलेंगे 12 रुपये। इसकी एफिशिएंसी 3 है, 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी 6 रुपये। इसकी एफिशिएंसी 2 है, 2 दूनी 4, 12 6 18 और 4 22, ये 22 रुपये थे। ये पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन ना पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप इसको एकदम अच्छे से समझ लें। यदि वो रुपए देगा ना तो वो किसी के भी रुपए दे सकता है, जरूरी नहीं है 22 रुपये हैं। वो बोल देगा सी को 25 रुपये मिलते हैं। देखो सॉरी, सी को 24 बोल देगा, मैं यहाँ पर मल्टीपल बना रहा हूँ, ठीक है। वो बोलेगा सी को 24 रुपये मिलते हैं। अब इसको हटा दो, देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, मतलब 2 बराबर 24 रुपये मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट का मतलब 12 रुपये। बोलेगा इसको कितने मिलेंगे? बी को, ठीक है। अगर सी को 24 रुपये मिलते हैं, ये सी को 24 रुपये मिलते हैं, मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 2 एफिशिएंसी है, मतलब 2 एफिशिएंसी वाले को 24 रुपये मिल रहे हैं। तो एक एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब बी को कितने मिलेंगे? 12 36, इसको कितने मिलेंगे? 12 72। तो ये अलग अलग कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, एकदम अपर लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सब आंख बंद करके क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बस पढ़ते रहिए। देखो नया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एमडीएच। मसाले का नाम है ना, बिल्कुल है। फॉर्मूला भी ऐसे याद कर लेते हैं, एमडीएच। देखो एम डी एच अपॉन डब्लू बराबर एम डी एच बराबर डब्लू। 1 1 1 1 2 2 2 2। क्या चीज़ है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में देगा 10 व्यक्ति हैं, एम से मैन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डी से डे, एच से आर, ठीक है, डब्लू से वर्क। क्वेश्चन में बोलने वाला है कि कुछ व्यक्ति हैं, 10 लड़के 12 दिन काम करके प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं, 50 काम करते हैं। ऐसी 25 व्यक्ति उसी काम को आएगा, तभी इक्वल आ रखा है। उसी काम को 25 व्यक्ति 20 दिन में 18 घंटे काम करके कितना काम करेंगे? ये क्वेश्चन, कितना काम करेंगे, डब्लू पूछ लेगा। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं, देखो हमसे साफ साफ क्वेश्चन में देगा वो, M1 10 20 दिन काम करते हैं, ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे? 3 घंटे। तो टोटल वर्क है वो कितना है? 25 काम करते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति, एम पूछ रहा है वो, कितने व्यक्ति, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, कुछ भी पूछ सकता है वो। एम पूछे, डी पूछे, एच पूछे, डब्ल्यू पूछे, वहां पर आपको गैप कर देना है। कितने व्यक्ति, कितने मैन 10 दिनों में
ठीक है, 10 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके जो वर्क होता है 50 करते हैं, तो बताओ कितने मैन होंगे वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। 10 व्यक्ति 20 दिन काम करते हुए प्रतिदिन 3 घंटा काम करते हैं, तो वर्क जो करते हैं वो 25 करते हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति और होंगे, कितने व्यक्ति उसी काम को, कितने व्यक्ति 10 दिनों में 6 घंटे काम के 50 काम करेंगे। अभी क्वेश्चन पूछा कितने व्यक्ति ऐसे होंगे। अब देखो करते हैं, सीधे सीधे हमें यहाँ रखना है, ऑप्शन में रखते हैं M1 की जगह 10 इंटू D1 की जगह 20, ठीक है, इंटू H1 की जगह 3 बट्टे कितना वर्ग हो रहा है, 25 वर्ग हो रहा है। कितने व्यक्ति M पूछ रहा है, D2 हमें दिया है 10, घंटे कितना दे रखा है 6, कितना वर्ग हो रहा है 50, कितने व्यक्ति हैं ऐसे, देखो काटो, कट करो, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दशम 20 व्यक्ति होने चाहिए। जब 20 व्यक्ति होंगे तो इतना कार्य हो जाएगा। कितना इजी सवाल था। अब मैंने आपको हर बार मैं यही बोलता हूँ, अर्थमेटिक पढ़ना है तो पहले बेसिक सीखो, बेसिक सीख जाओ तो उसको पकड़ना सीखो, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आज शुरू करा और आप सारे क्वेश्चन कर दूंगे, बिल्कुल असंभव है। जो नहीं होगा तो नहीं होगा, आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं होगा। अगर आप पहले दिन इसको कर रहे हैं तो आपसे नहीं होगा, लेकिन आपने पहले दिन करा, गलती हुई, दूसरे दिन करा, गलती हुई, तीसरे दिन करा, सही हुआ, उसके बाद गलत नहीं हो सकता कभी। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ये मैथ है। और अगर आप टाइम दोगे, कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो मैथ ही है। ये क्या है, मैथ ही है। तो ये सब आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो पूछता है एक दिन छोड़ के, एक दिन कभी बी को ले आता है, कभी ए को ले आता है। तो मैं थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ और मतलब होता क्या है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ए 10 दिन काम करता है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, बी 20 दिन काम करता है, सी 40 दिन काम करता है। एलसीएम देखो कैसे लेते हैं, 10 तो 10 हो जाएगा, अब 20 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 भी हो गया, 20 को 40 बनाना है तो 20 दूनी 40 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 10 दूनी 20 दूनी 40, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये हमारे क्या हैं, डे हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। एफिशिएंसी देखो, 10 को 40 से भाग करो 4, 20 से 40 को भाग करो 2, 40 से 40 को भाग करो 1। बोलेगा पहले दिन ए काम करता है, देखो टोटल वर्क कितना है 40 है, टोटल कार्य कितना है 40 है, ठीक है, ये टोटल वर्क है। बोलेगा ए 5 दिन काम करता है, शुरू के 5 दिन ए काम करता है, शुरू के 5 दिन ए काम करता है, ए 5 दिन, ए के बाद बी आ जाता है, ए के बाद क्या होता है, बी आ जाता है, बी काम करता है 5 दिन, बी भी कितने दिन काम करता है, 5 दिन। पहले ए आया, ए चले गया, बी आया, बी ने 5 दिन काम करा, वो भी चले गया। अब आएगा सी, शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष वर्क, रिमेनिंग वर्क, जो शेष कार्य है वो सी कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपने इतना करा, ए ने कितने दिन काम करा, 5 दिन काम करा। ए आया, उसने बोला भाई मैं तो सिर्फ 5 दिन काम करूंगा। आपने बोला ठीक है, तू ऐसा कर, अपना 5 काम कर और उसके बाद 5 दिन अपना काम कर और उसके बाद चले जा, जितना भी तुझसे होगा। उसने कहा मेरी एफिशिएंसी तो 4 है। उस ए ने बोला कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो तो 4 है, मतलब मैं एक दिन में 4 काम करता हूं, तो 5 दिन में कितना कर देगा बी। ए द्वारा वर्क डन कितना हुआ, 5 करता है और 4 5 को 20, ठीक है। उसके बाद बी आया, ए ने बोला कि मैं तो गया भाई, 5 दिन बाद ए ने बोला मैं तो गया, मेरे से तो इतनी बात हुई थी। उसके बाद आया बी, और बी ने कहा कि मैं सिर्फ 5 दिन काम करूंगा। बी ने भी बोला मैं भी 5 दिन काम करूंगा, ठीक है। उसने बोला ठीक है भाई तू भी 5 दिन काम कर, लेकिन बी ने बोला कि मेरी एफिशिएंसी तो 2 है, मैं एक दिन में 2 ही काम करता हूं, तो 5 दिन में कितना करेगा भाई, हिसाब लगा लो ना, एक दिन में 2 करता हूं, 5 दिन में 10। इसका मतलब बी के द्वारा जो वर्क डन हुआ
वो कितना हुआ, देखो 5 दूनी 10। आया सी, लास्ट में बारी थी सी की। जब सी आया, सी ने देखा कि वर्क तो 30 ही हो रखा है, 20 और 30 और 40 वर्क था। कितना था, 40 वर्क था। तो कितना शेष बचा, देखो रिमेनिंग कितना बचा है, शेष कितना बचा है, 40 में से 30 काम तो कर दिया इन दोनों ने, 20 और 30, तो कितना बचा, 10 काम। जब सी आया, सी ने देखा कि 10 काम बचा है और सी का खून खोल गया कि मैं 10 दिन काम करूंगा। तो उसे किसने समझाया, उसे ए और बी ने समझाया, देख भाई बात ऐसी है, हमने तो 5 दिन काम करा और बी ने भी 5 दिन करा, हम दोनों की एफिशिएंसी क्या थी, ज़्यादा थी, तो हमने जो वर्क था वो भी ज़्यादा करा। लेकिन तेरी एफिशिएंसी कितनी है, तेरी एफिशिएंसी तो 1 है ना, तो उसमें हमारी क्या गलती। अगर तेरी एफिशिएंसी जल्दी होती, मान लेते हैं तेरी एफिशिएंसी अगर 10 होती, तो एक ही दिन में कर लेता है इसको। तो आपको कुछ बात समझ में आई। आपने एक बात लगा लिया अंदाजा कि जिसकी एफिशिएंसी जितने ज़्यादा होगी वो वर्क भी उतना जल्दी करेगा और वो समय उतना कम लेगा। ठीक है, तो क्या करना था, सी को काम करना है। तो सी ने बोला चलो भाई ठीक ही कह रहे हो तुम, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम अपना काम क्या करते हैं, कर ही लेते हैं। तो जो सी को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 दिन, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 है ना, उसकी एफिशिएंसी 1 है, वो एक दिन में 1 काम करता है, तो काम कितना बचा है, 10 काम बचा है, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। अब ऐसे आपको पढ़ना है, सोचो उसको कि कैसे हम हो सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखो इसी में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसी में वो बना देगा 10 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नहीं रटने, बस आपको तरीका समझना है कि क्या हो सकता है। पहला तो ये बन सकता था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसी में क्वेश्चन वो क्या बना सकता है, आपको दिख रहा है ये, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप अपने लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। लो दिख रहा है, आपके लिए और सुविधा हो गई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बना सकता है। क्वेश्चन बोलेगा पहले 5 दिन ए और बी करते हैं, पहले 5 दिन ए और बी करते हैं, ए और बी पहले 5 दिन ए और बी कार्य करते हैं, शेष काम सी करता है। तो सी का टाइम निकालो। अब पहले 5 दिन करेंगे, अब दोनों मिलके कर रहे हैं, पहले 5 दिन ए और बी कर रहे हैं दोनों मिलके, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 2 है, तो एक दिन में 4 और 2 6 काम करेंगे, होगा कि नहीं होगा। और 5 दिन 6 पंजे 30 काम कर देंगे, फिर सी का वही रोना, 10 काम इसके लिए बच जाएगा, तो वो 10 दिन में करेगा एफिशिएंसी, क्योंकि उसकी 1 है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम उतना ज़्यादा लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है अल्टरनेटिव डे पर, कि ए एक दिन छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, तीसरा आ गया, पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा। अब क्वेश्चन बोलता है कि पहले दिन ए ने ए के लिए काम करा। देखो इसको आप कभी भी अगर क्वेश्चन आया ना अल्टरनेटिव डे वाला, ठीक है, एकांतर दिन वाला, तो आप ऐसे ही करना, पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन उसके साथ बी भी आ गया और तीसरे दिन उसके साथ सी आ गया। पहले दिन ए ने ए के लिए काम करा, दूसरे दिन उसके साथ बी आ गया, तीसरे दिन बी चला गया, बी की जगह सी आ गया। क्वेश्चन में बोलेगा कि पहले दिन ए ने ए के लिए काम करा, उसके अगले दिन ए के साथ बी भी जुड़ गया, उसके अगले दिन बी छोड़ के चला गया और ए के साथ सी जुड़ गया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, देखते हैं कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए ने कितना काम, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। अगले दिन ए और बी करेंगे, ए ने तो 4 काम करा एक दिन में और बी ने कितना करा, 2 करा। अब ए ने तो 4 करा, सी ने कितना करा, 1, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। तीसरे दिन ए ने 4 काम करा, इसने 6 काम करा, इसने 5 काम करा, 6 4 10 5 15, 3 दिनों में कितना काम हो गया। देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिनों में कितना हो गया, 6 4 10 5 15, 3 दिन में कितना हो गया, 15। तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, उसका दुगना, 6 दिन में कितना हो जाएगा, 30, होगा कि नहीं होगा। लेकिन वर्क कितना है, 40 तक पहुंच रहे हैं। अब देखो अगले दिन कौन आएगा, फिर 4 आएगा, कितना काम हो गया, 34 काम हो गया। कितने दिन में, 6 दिन तो पहले हो गए थे, 1 दिन और जुड़ गया, 7 दिन हो गए, मतलब 7 दिन में कितना काम हो गया, 30 और 4 34 हो गया।
8वें दिन में कितना काम होगा, फिर से 6ठा काम होगा, ठीक है। ये प्रोसेस बार बार चलेगी, 6 काम और होगा 8वें दिन में। तो जब 8वां दिन आया तो कितना काम हो गया, 34 और 6 40। कितने दिन लगे पूरा काम होने में, 8 दिन लगे। कितने दिन लगे, 8 दिन। तो इतना बेसिक सा चीज़ें हैं। देखो अगर आपको मेहनत करनी है, जॉब लेनी है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसके पीछे भागने का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है। अगर आप भाग रहे हैं तो कुछ टाइम बाद फिर आएंगे, ठीक है। और अगर आप एक बार भाग गए तो उसके बाद आप मुश्किल से ही आएंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार जंग जीत ली, अगर मैथ के ऊपर काबू पा लिया, तो आपको मजा आने लगेगा प्रैक्टिस में। फिर आप कहेंगे कि पेपर तो कुछ होता ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, मैथ को लेकर ही हताश होते हैं। और देखो मेरे इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो रखी हुई हैं, और जो वीडियो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं, मतलब हाई लेवल तो मैंने उस पर बहुत कम कराया है। हाँ, अगर आपने बेसिक लेवल ये सारी वीडियो पढ़ के चले गए हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो ये वीडियो हैं कितनी मतलब हमको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, कितना मतलब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं। सारी वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अब मैंने आज लगभग टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसी वीडियो पर इसी चैनल पर सारी वीडियो रखी हुई है, परसेंटेज की रखी हुई है, प्रॉफिट लॉस हम आगे को कराने वाले हैं, और SI CI की हमने करा दी है, बोर्ड मास रूल हमने करा दिया है। तो आप ढूंढो, चैनल पे जाके ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये तो हमारी क्या है, यूट्यूब की वीडियो ही है। और देखो, पढ़ो और समझो, तो धीरे धीरे एक दिन आपका क्या होगा, मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी हमारी भी ख्वाहिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशनल का काम होता है, और इसी वजह से हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। इसका जो पार्ट 2 होगा उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ सारे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और क्वेश्चन सारे ज़बरदस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।